लोकसभा चुनाव परिणामों में 11 सीटें गंवाने के बाद बीजेपी में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। बीते 2 दिनों से बीजेपी मुख्यालय में खाली हुई सभी 11 सीटों को लेकर बारी बारी से समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मंत्रियों के साथ ही प्रदेश भाजपा के आला नेता इस बैठक में हिस्सा बने। हार को लेकर जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है वो है पार्टी की आपसी फूट और गुटबाजी। लोकल स्तर के नेताओं के साथ चर्चा के बाद कहा जा रहा है कि ग्राउंड पर सब कुछ ठीक नहीं था। हारने वाले कई उम्मीदवारों ने ये तक कह दिया कि उन्हें अपनों की वजह से ही हार का सामना करना पड़ा। ज्यादातर नेताओं ने कांग्रेस के संविधान बदलने वाले नैरेटिव को लेकर जातीय नाराजगी को हार का बड़ा कारण बताया। चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर और बाड़मेर के नेताओं ने माना कि SC/ST के अलावा अब तक 7 रही जातियां भी इस बार नाराज थीं। आपको बता दें कि बीजेपी के 400 पार को लेकर कांग्रेस कह रही थी भाजपा संविधान बदलना चाहती है। इस आग में घी का काम कर दिया। नागौर से भाजपा की उम्मीदवार ज्योति मिर्धा ने जब उन्होंने अपने प्रचार के दौरान ये बयान दिया। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और NDA का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। कांग्रेस ने ज्योति मिर्धा सहित बीजेपी के कई नेताओं के ऐसे ही बयानों को मुद्दा बनाया और कहा जाता है कि इससे SC/ST वोट बीजेपी से खिसक गया। वहीं झुंझुनू के उम्मीदवार शुभकरण चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए हार के लिए अग्निवीर योजना को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि अगर चुनाव से पहले अग्निवीर में बदलाव की बात होती तो वो चुनाव नहीं हारते। आपको बता दें कि शेखावटी से सेना में जाने वालों की तादाद देश में सबसे ज्यादा होती है। सीकर लोकसभा पर हार के कारणों को लेकर आए फीडबैक में पूर्व सांसद और हारे हुए उम्मीदवार सुमेधा नंदन सरस्वती ने कई स्थानीय नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका पूर्वी राजस्थान से लगा, जहां उनका खाता भी नहीं खुला। और इन सीटों को लेकर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने तो हार पर इस्तीफे तक की बात कह दी थी। पूर्व राजस्थान की दौसा और टोंक सवाई माधोपुर सीट के नेताओं ने फीडबैक बैठक में तर्क दिया कि खुद की कमजोरियां भी हार की बड़ी वजह बन रही हैं। भरतपुर और धौलपुर करौली को लेकर भी हाल कुछ ऐसा ही बताया गया। दरअसल बीजेपी मुख्यालय में पिछले 2 दिनों से चल रही फीडबैक बैठक में शनिवार को टोंक सवाई माधोपुर, दौसा, झुंझुनू, नागौर, सीकर, चूरू, बाड़मेर, वहीं रविवार को सीटों बांसवाड़ा, करौली, धौलपुर, भरतपुर और श्रीगंगानगर पर हार की समीक्षा की गई। अब बड़ा सवाल ये है कि चुनाव में 11 सीटें हारने के बाद इस फीडबैक बैठक से बीजेपी क्या हासिल करना चाहती है, क्योंकि ये सभी कारण तो चुनाव के दौरान साफ सुनाई और दिखाई दे रहे थे। इससे भी बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद भी बीजेपी में इन फैक्टर्स को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ। स्थितियां पहले के जैसी ही थीं और अभी भी वैसी ही हैं।